वेलकम टू गुरुकुल ऑफ सेवा। अभी हम रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों द्वारा, बी है फूलों द्वारा, सी है तना द्वारा, डी है कोई नहीं। पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है तो पौधे के किस भाग से होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका फूलों द्वारा, यानी कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का इसमें कौन ऐसा है जो कि भाग नहीं है? तो पहला हो गया अंडाशय। अंडाशय भी मादा जनन अंग का एक भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन अंग का एक भाग है। शुक्रवाहिका नहीं है। डिंबवाहिनी भी मादा जनन का एक भाग है। इसमें कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग इसमें कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग इसमें कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुष जननांग का एक भाग है, पुरुष जनन तंत्र का एक पार्ट है शुक्रवाहिका। तीसरा क्वेश्चन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, बी है बौनापन, सी है मधुमेह और डी है निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु बोला जाता है, नर युग्मक को शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु। मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है और यह पुरुष में बनता है, और अंडाणु जो है कि स्त्री में। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को बोलते हैं निषेचन। 3 का हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का इसमें कौन उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है सरसों, बी है गुड़हल, सी है पपीता, डी है मटर। तो एकलिंगी पादप का जो उदाहरण होगा इसमें पपीता। पपीता जो है कि एकलिंगी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है मलेरिया, डी है पैरामेसियम। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, इसलिए 5 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईस्ट। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, बी है अंडप, सी है वर्तिकाग्र, डी है वर्तिका। अंडप जो है यह मादा प्रजनन अंग है, वर्तिकाग्र भी मादा प्रजनन अंग है, वर्तिका भी मादा प्रजनन अंग है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग इसमें कौन होगा? तो 6 का ये हो जाएगा पुंकेसर। नेक्स्ट है द्विखंडन होता है। नंबर ये है अमीबा, बी है पैरामेसियम, सी है लिस्मेनिया में। तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, और डी ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। तो द्विखंडन जो होगा अमीबा में। अमीबा में जो जनन होता है द्विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन का एक भाग है द्विखंडन। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, इसलिए 7 का हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन ए है प्लेनेरिया, बी है हाइड्रा, सी है मलेरिया परजीवी, डी है ईस्ट। तो इसमें चूज करना है कि किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो
तो ऑप्शन ए है पत्तियां, बी है जड़, सी है तना, डी है फूल। तो ब्रायोफाइलम एक पौधा है, तो उसमें किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसको चूज करना है। तो पत्तियां में, ब्रायोफाइलम के पत्ती वाले भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। एक पत्ती वाले भाग के साइड वाले भाग से एक उभार निकलता है, फिर वह धीरे 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 कलिका बन जाता है, कलिका से एक पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर कि मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन ये है गर्भाशय में, बी है अंडाशय में, सी है योनि में, डी है फैलोपियन नलिका में। तो मानव मादा में निषेचन होता है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलग्न होता है तो वह फैलोपियन नलिका में होता है, जो कि एक मादा जननांग है। तो फैलोपियन नालिका में ही निषेचन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ये है पुदीने में, बी है हल्दी में, सी है अदरक में, डी है सभी में। तो तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी और अदरक में भी, इसलिए 11 का हो जाएगा डी आंसर सभी में। 12 नंबर है खंडन द्वारा जनन होता है। ए ऑप्शन है मेढक में, बी है सितारा मछली में, सी है टिड्डे में, डी है कौवे में। तो सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली को स्टार फिश भी बोला जाता है। तो 12 का हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन संभव है। ऑप्शन ए है जड़ द्वारा, बी है तना द्वारा और सी है पत्ती द्वारा, डी है उपरोक्त सभी द्वारा। कायिक प्रवर्धन जो होता है जड़ द्वारा भी होता है, जड़ वाला पार्ट भी अगर बढ़ता है उससे भी एक नए पौधे का जन्म हो सकता है। तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। तो इसलिए 13 का हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 14 नंबर है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। यह है पुदीने में, बी है आलू में, सी है ब्रायोफिलम में। तो आलू में तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। आलू में जो आँख टाइप सा जो दिखाई देता है तो वही अपस्थानिक कलियां। 15 नंबर है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है, ऑप्शन नंबर ये हाइड्रा में, बी है मटर में, सी है शैवाल में, डी है प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा है, मटर है, शैवाल है, प्लाज्मोडियम है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो ईस्ट में, ईस्ट और हाइड्रा जो है इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का इसमें कौन भाग नहीं है, यह चूज करना है। अंडाशय जो है कि मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ये जो शुक्रवाहिका है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। तो 17 का हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं इसमें चूज करना है। ए है बाह्य दल, बी है अंडाशय, सी है अंडप, डी है परागकण। तो परागकोश में परागकण पाया जाता है, इसलिए 18 का डी आंसर हो जाएगा। 19 है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक जो है गतिशील होता है। नेक्स्ट है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ये है असुरक्षित यौन संपर्क, बी है खून की कमी, सी है विटामिन की कमी,
डी है पोषण की कमी। तो एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है वह है असुरक्षित यौन संपर्क। नेक्स्ट है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, इसमें चूज करना है। ऑप्शन ये है पीला होता है, बी हरा होता है, सी लाल होता है, डी सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ी का जो रंग होता है वह अधिकतर हरा ही होता है। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। तो फूल का जो एक अंडाशय वाला जो भाग है वही फल में बदलता है। नेक्स्ट है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना बनता है, पत्ती बनता है, उसे प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ बनता है और प्रांकुर से तना और पत्ती बनता है। ऊपर वाला जो पार्ट है यह प्रांकुर और नीचे वाला जो पार्ट है यह है मूलांकुर। तो मूलांकुर से जड़ विकसित होता है और प्रांकुर से तना और पत्ती विकसित होता है। नेक्स्ट है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो एकल जीव में प्रजनन की जो विधि है, ऑप्शन ये है खंडन, बी है विखंडन, सी है बीजाणु समासंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी, नर और स्त्री जननांग दोनों। तो 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। ए है नर, बी है स्त्री, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर जो है कि नर जननांग है, इसलिए 26 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। नेक्स्ट है पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। ए है दाढ़ी और मूछ का उगना, बी है कंठ का फूटना, सी है मांसपेशियों में उभार आना, डी है ये सभी। तो सभी हो जाएगा इसमें। तो पुरुषों में जो यौवनारंभ के लक्षण है तो ये तीनों है, दाढ़ी और मूछ का उगना, बी है कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना। नेक्स्ट है स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। तो ऑप्शन ये है स्तनों की वृद्धि, बी है नितंबों का उभरना, सी है रजोधर्म का प्रारंभ, डी है ये सभी। तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें नर जननांग कौन है इसको चूज करना है। विरिसन, विरिसन भी नर जननांग है। शुक्रवाहिका भी नर जननांग है। मूत्रमार्ग भी नर जननांग है। तो डी ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, 29 का डी। नेक्स्ट है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन है वह कहाँ होता है। ए है अधिविरिसन, बी है शुक्रवाहिका, सी है विरिसन, डी है शुक्राशय। तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह शुक्राशय में। 30 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में जो अंडाशय होता है वह एक जोड़ा यानी कि 2। तो 31 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो निषेचन के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को बोला जाता है निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो 32 का हो जाएगा सी आंसर। 33 नंबर है कि विरिसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो विरिसन में जो शुक्राणु बनता है वह कहाँ जाकर के जमा होता है, तो अधिविरिसन में। 33 का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं।
तो वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है उसको निषेध कहा जाता है। नेक्स्ट, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसमें चूज करना है कि एकलिंगी पुष्प का इसमें क्या उदाहरण हो सकता है। ए है पपीता, बी है सरसों, सी है उड़हुल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पपीता जो है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है इसका आंसर होगा। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के वजह से लड़कों में कुछ बदलाव जो दिखाई देता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है पुरुष में विरिसन में, शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। नेक्स्ट है 38 कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है किसमें, पुरुष में, बी है स्त्री में, सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी है किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है वह स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि 22 जोड़ा जो है कि पुरुष और स्त्री दोनों का सेम रहता है। तो 23वां जोड़ा जो स्त्री में पाया जाता है XX, तो यह पूर्ण जोड़ा बोला जाता है। XX क्रोमोसोम वाले जोड़ा को बोला जाता है पूर्ण जोड़ा। पुरुष में पाया जाता है XY। तो इसलिए लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होगा वह स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है तो वह मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ए है बाह्य दल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर, डी है स्त्री केसर। तो पुंकेसर वाला जो भाग है वह परागकण का निर्माण करता है। नेक्स्ट है गन्ना, गुलाब और अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है मुकुलन विधि का, बी है कायिक विधि का, सी है खंडन विधि का, डी है विखंडन विधि का। तो गन्ना, गुलाब और अंगूर के कृषि में तो इसमें कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। गन्ना, गुलाब और अंगूर के कृषि में किस विधि का, तो कायिक जनन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। नंबर ये ऑप्शन है ग्रीवा, बी है योनि, सी है गर्भाशय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। 43 है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है किसको, ए है भ्रूण को, बी है गर्भाशय को, सी है ग्रीवा को, डी है शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है वह भ्रूण को मिलता है, यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से रुधिर द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ए है 9 माह, बी है 10 माह, सी है 12 माह, डी है 8 माह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 9 माह। नेक्स्ट है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऑप्शन नंबर ये है 2 से 8 दिन, बी है 3 से 9 दिन, सी है 4 से 10 दिन, डी है 5 से 11 दिन। तो ऑप्शन के हिसाब से 45 का ये होगा आंसर, 2 से 8 दिन। नेक्स्ट है निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है। निषेचन क्रिया के बाद
जो जायगोट यानी कि युग्मनज जो बनता है उसके बाद क्या बनता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में भ्रूण बनता है। 47 है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करती है, तो क्या कहलाता है, तो जनन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों का उत्पत्ति करते हैं उसको जनन कहा जाता है। 47 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये जनन। 48, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया अलैंगिक, दूसरा हो गया लैंगिक। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है। तो इनमें से सभी इसका हो जाएगा आंसर। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो जनक के शरीर से जो कलिका जो उभार निकलता है, मुकुल उसको बोला जाता है, या कलिका भी बोल सकते हैं। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में। तो मुकुलन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। नेक्स्ट, परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये है दलपुंज, बी है बाह्य दल, सी है परागकण, डी है स्त्री केसर। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है, और परागकोश के नीचे वाले भाग को बोला जाता है तंतु, ऊपर वाले भाग को बोला जाता है परागकोश, यानी पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है 54, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी, पादप और जंतु दोनों में होता है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। निषेचन की फलस्वरूप अंडाशय का जो दीवार है वह बनाती है, तो अंडाशय की जो दीवार बनाएगी वह फल, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, फल बनाता है। नेक्स्ट है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर के बीजावरण बनाती है। 57 है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो फेलोपियन नालिका जो है कि स्त्री जननांग में, लेविया माइनोरा यह भी स्त्री से संबंधित है, शुक्रवाहिका या पुरुष से संबंधित है, परिपक्व पुटक या स्त्री से संबंधित है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो 57 का हो जाएगा सी, यानी कि शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा, तो जायगोट का निर्माण होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से। नेक्स्ट है, स्त्रियों के मौसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर ये है 28वें दिन, बी है 14वें दिन, सी है 20वें दिन, डी है 30वें दिन। तो 14वें दिन, मौसिक चक्र के 14वें दिन जो है एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, तो एड्स जो है कि लैंगिक जनन संचालित रोग है, गोनरिया भी लैंगिक जनन संचालित रोग है, सिफिलिस भी लैंगिक जनन संचालित रोग है। डी इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी, यानी कि टाइफाइड जो है कि लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। रिप्रोडक्शन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।